हेलो एवरीवन, आई एम होपिंग यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो यस, क्या कर रहे हैं सर, यहाँ पे हम कर रहे हैं सर मैकमिलन की सीरीज, और आज के सेशन में हम चैप्टर नंबर 12 को यहाँ पे क्या करने वाले हैं, समराइज करने वाले हैं। सो ये चैप्टर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ रिलेटेड टू सिक्योरिटी एंड द मोड्स ऑफ चार्ज। पूरा ये यूनिट आपका मोर्टगेज से रिलेटेड है। मोर्टगेज क्या होता है, मोर्टगेज कौन क्रिएट करता है, मोर्टगेज में पार्टीज कौन कौन सी होती है, कितने टाइप्स के मोर्टगेज हैं। टोटल 6 टाइप के मोर्टगेज है आपके सिलेबस में। तो ये सारे ही 6 टाइप्स हम यहां पे पढ़ने वाले हैं, एंड हर एक मोर्टगेज के टाइप को हम फ्लो चार्ट्स के थ्रू करेंगे, सो दैट 20 मिनट्स के अंदर में अमेजिंगली हम पूरा का पूरा यूनिट क्या कर ले, रिवाइज कर ले, और हर एक कंसर्न यहां पे कंप्लीट करें, हर एक टॉपिक कंप्लीट करें, कुछ भी चीज हमारे से रह ना जाए। तो सेशन बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि पूरा ये एक यूनिट आपका 12 यूनिट आपका मैं समराइज करने वाला हूं एक अमेजिंग तरीके से 20 मिनट्स के अंदर में। सो फटाफट से वीडियो को तो पहले लाइक कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दो अगर अभी तक आपने नहीं किया है, एंड अगर पेड एप्लीकेशन पे हो तो थम्स अप बटन पे क्लिक करके अपनी रेटिंग्स दे दो, क्योंकि ये सेशन आपका ब्लॉकबस्टर होगा। सो यस, क्या कर रहे हैं सर, ऑफ कोर्स यहां पे हम कर रहे हैं आपका मैकमिलन की सीरीज, जिसमें यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज हम क्या कर रहे हैं, बीआरबीएल के सारे ही चैप्टर का समरी कर रहे हैं 20 मिनट्स के अंदर में। तो आज भी हम यहां पे चैप्टर नंबर 12, यूनिट नंबर 12 आप कह लो, हम समराइज करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं हमारे पास, लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट हो, फील फ्री टू बी आस्क मी इन द चैट बॉक्स। इधर मी और माय टीचिंग असिस्टेंट्स विल डेफिनेटली रिजॉल्व योर ईच एंड एवरी डाउट। मैं आप लोगों को पहले फ्लो चार्ट्स दिखा देना चाहता हूं कि देखो, फ्लो चार्ट्स में ही हम सारे टाइप्स के मोर्टगेज करेंगे। ये वाले फ्लो चार्ट्स में मोर्टगेज क्या होता है सब आपके 5 पॉइंट में कवर हो जाएंगे। फिर आपके जितने भी टाइप्स हैं, 6 के 6 टाइप्स का मैं फ्लो चार्ट्स में आपका कवर करूंगा। हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका कवर हो रहा है अमेजिंगली। सो ये 20 मिनट्स आपका जो इन्वेस्टेड है, ये पूरे चैप्टर को अमेजिंगली क्या कर देगा, यहां पे समराइज कर देगा। सो सबसे पहले यहां पे हम ये समझते हैं एग्जैक्टली मोर्टगेज होता क्या है। मोर्टगेज में मैंने आपको क्या बताया था, मोर्टगेज में मैंने आपको बताया था कि जहां पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, एक स्पेशल इंटरेस्ट यहां पे ट्रांसफर किया जा रहा है एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट, सिक्योरिंग द लोन। उस पर्सन ने यहां पे लोन लिया और उसके बदले में यहां पे वो ट्रांसफर कर रहा है जब यहां पे स्पेशल इंटरेस्ट ऑफ इमोल प्रॉपर्टी, इसी तो कहते हैं आपका मोर्टगेज। तो मोर्टगेज के केस में जो पर्सन यहां पे अपना स्पेशल इंटरेस्ट इमोल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करता है उसे मोर्टगेजर कहते हैं, और जिस भी पर्सन को ट्रांसफर किया जा रहा है उसे मोर्टगेजी। अब मोर्टगेजी यहां पे क्या देगा, लोन तो देगा मोर्टगेजर को, लेकिन उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। तो जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट है कंबाइंडली से क्या कहते हैं, मोर्टगेज मनी कहते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई है रिटर्न में, क्योंकि वर्बली कभी मोर्टगेज नहीं होता, तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसे क्या बोलेंगे, मोर्टगेज डीड, जो एग्जीक्यूट होता है आपका राइटिंग में। सो हमारे पास मोर्टगेज क्या है, तो मोर्टगेज में मैंने आपको क्या बताया, यहां पे बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। किस चीज का ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट है। क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं, सो दैट हम यहां पे सिक्योर कर पाए जो भी रीपेमेंट ऑफ मनी एडवांस्ड है वो वापस मेरे पास आए, और अगर नहीं आया तो मैं इसके इमोल प्रॉपर्टी को बेच के रिकवर कर लूंगा। तो मोर्टगेजी यहां पे इंश्योर करता है कि पीरियोडिकली पेमेंट्स भी हो। तो ये पूरा जो सिक्योरिटी क्रिएट हो रहा है जिसमें इमोल प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, मोर्टगेज बोलेंगे। जो भी पर्सन आपका ट्रांसफर कर रहा है, जैसे ट्रांसफर हम कहते हैं, उसे मोर्टगेजर कहेंगे, और जिस भी पर्सन के पास ट्रांसफर किया जा रहा है उसे क्या बोलेंगे, मोर्टगेजी बोलेंगे। मैंने आपको बताया कि जो भी प्रिंसिपल मनी है और जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है उसे कंबाइंडली हम क्या बोलेंगे, यहां पे मोर्टगेज मनी यहां पे कहेंगे। और जिस भी इंस्ट्रूमेंट पे ये सारे क्लॉजेस लिखे हैं, रिटर्न में एग्री हो रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, मोर्टगेज डीड बोलेंगे। देखिए, मोर्टगेज के केस में आपका कभी भी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा अनटिल और अनलेस ड्यू डेट पे आप डिफॉल्ट कर गए, तब आपका यहां पे मोर्टगेज में जो आपका मोर्टगेजी है वो इन्फोर्स करेगा अपना सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यहां पे जो ऑनरशिप है वो ऑलवेज भी कौन रिटेन करेगा, मोर्टगेजर यहां पे करेगा। बस यहां पे एक इंटरेस्ट ट्रांसफर हो रहा है कि कल को अगर मैं पे नहीं कर पाया और आपका लोन का पूरा अमाउंट इंटरेस्ट के साथ, तो आप यहां पे इसको बेच के ऑनरशिप भी ले सकते हो या फिर आप इसे बेच भी सकते हो। एंड ये जो मोर्टगेज का सेक्शन है, सेक्शन 58 इंपॉर्टेंट है। सब सेक्शन 1 में आपका मोर्टगेज डिफाइन करता है। नेक्स्ट अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो टोटल हमारे पास 6 टाइप्स के मोर्टगेजेस हैं। 6 टाइप्स के मोर्टगेजेस जो कि आपके कवर होते हैं।
कौन सी ये 6 टाइप्स है? सिंपल मॉर्गेज, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, इंग्लिश मॉर्गेज आपका हो गया, असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज हो गया, और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसे हम यहां पे इक्विटेबल मॉर्गेज भी कहते हैं। तो इक्विटेबल मॉर्गेज बोल लो या मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड कह लो, बोथ आर द सेम थिंग। और हमारे पास एनामलेस मॉर्गेज, जब कुछ नहीं बचा तो लास्ट वाला जो मॉर्गेज है हमारा एनामलेस मॉर्गेज, जिसे नेगेटिव लिस्ट मॉर्गेज भी कहते हैं। आइए सबसे पहले टाइप्स ऑफ मॉर्गेज पे चलते हैं। सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ मॉर्गेज है वो कौन सा है आपका? वो है जी आपका सिंपल मॉर्गेज। सिंपल मॉर्गेज में बेसिकली क्या होता है, मॉर्गेजर यहां पे क्या होगा, पर्सनली लायबल होगा और पोजेशन ट्रांसफर नहीं करेगा किसके पास? मॉर्गेजी के पास। जैसे मॉर्गेजर ने ये बोला, लेट्स सपोज मिस्टर ए ने ये बोला कि मुझे सर 10 लाख का लोन चाहिए, बैंक ने यहां पे 10 लाख का लोन तो दे दिया, लेकिन मिस्टर ए ने बोला कि मेरे पास सिक्योरिटी देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं जिस घर में रहता हूं मैं उसी को सिक्योरिटी देना चाहता हूं, लेकिन मैं उसकी पोजेशन नहीं दूंगा आपको। तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में क्या क्रिएट होगा? इस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका सिंपल मॉर्गेज क्रिएट होगा। यहां पे सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट यह है कि जब भी सिंपल मॉर्गेज क्रिएट होता है तो जो मॉर्गेजर है वो पर्सनली लायबल रहेगा। मतलब कल को अगर ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर दिया तो जो मॉर्गेजी है वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी को बेचेगी ना, बेच के जो पैसा निकला, अगर वो लोन को पूरा का पूरा यहां पे सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, अगर कुछ भी शॉर्टफॉल हो रहा है, तो उसके लिए आपका मॉर्गेजर क्या होगा? पर्सनली लायबल होगा। और अगर यहां पे मॉर्गेज मनी 100 रुपए से एक्सीड करती है तो आपको एक रजिस्टर्ड भी करवाना पड़ेगा अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सिंपल मॉर्गेज से रिलेटेड थे, आइए देख लेते हैं। मॉर्गेज, सिंपल मॉर्गेज में मैंने क्या बताया, क्या यहां पे पोजेशन की ट्रांसफर होगी? सर यहां पे डिलीवरी ऑफ पोजेशन नहीं होता। जो मॉर्गेजी है वो मॉर्गेजी यहां पे अपना एक इसमें लैकिंग पॉइंट है जो आप यहां पे कह सकते हो, मॉर्गेज इसकी प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकते हैं विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। यानी मॉर्गेजी अगर कल को यहां पे इस प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, क्योंकि मॉर्गेजर ने ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर दिया, तो वो ऐसा कर ही नहीं सकता जब तक उसे कोर्ट से डिक्री ना मिल जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन बन सकता है। यहां पे मैंने क्या बताया कि जो भी मॉर्गेजर आपका होगा वो क्या होगा, वो पर्सनली बाइंडिंग होगा, पर्सनली लायबल होगा यहां पे पेमेंट करने के लिए। और मैंने एक चीज और बोली कि अगर मॉर्गेज अमाउंट 100 रुपए से आपका एक्सीड कर रहा है तो इस पर्टिकुलर सिनेरियो में रजिस्ट्रेशन भी आपको करवाना पड़ेगा अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में रजिस्टर करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसे आपका रजिस्टर्ड मॉर्गेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यहां पे मॉर्गेज बाय व्हाट, मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। देखिए मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल में एग्जैक्टली होगा क्या कि जो भी पर्सन यहां पे लोन ले रहा है तो उसकी सबसे पहले सिक्योरिटी क्या होगी, उसको देनी पड़ेगी मॉल प्रॉपर्टी की। लेकिन जब वो सिक्योरिटी दे रहा है तो उसने एक कंडीशन लगा दिया। कंडीशन क्या लगा दिया कि सर देखो मैं पर्सनली लायबल नहीं रहूंगा क्योंकि इसमें मेरे घर के बर्तन भी बिक सकते हैं, तो मैं एक कंडीशन के साथ यहां पे आपको मॉल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा हूं। इसमें कंडीशन क्या होती है एग्जैक्टली? कंडीशन ये होती है कि मान लो सर कि अगर मैं ड्यू डेट पे आपको डिफॉल्ट करता हूं तो इस इमोल प्रॉपर्टी के मालिक आप बन जाओगे। जस्ट लाइक सेल, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूं, नकली सेल कर रहा हूं, ड्यू डेट पे डिफॉल्ट हुआ तो आप असली मालिक बन जाओगे, वो असली और एक्चुअल सेल बन जाएगा। अभी जो मैं कंडीशन पे आपको सेल कर रहा हूं उसे कहते हैं ऑस्टेंसिबल सेल। ऑस्टेंसिबल सेल का मतलब क्या होता है? विच इज नॉट अ रियल सेल। तो मैं अभी आपको ऑस्टेंसिबल सेल पे कर देता हूं, अगर मैं ड्यू डेट पे डिफॉल्ट किया तो आप इसके इन्वॉल्व प्रॉपर्टी के मालिक का ना हक होगा आपके पास, लेकिन यहां पे मैं पर्सनली लायबल नहीं हूंगा। दूसरा सिचुएशन कि यहां पे सर लेट्स से सपोज कि मैंने ड्यू डेट पे सारे अमाउंट्स आपको पेमेंट कर दी, पूरा लोन आपका चुकता कर दिया इंटरेस्ट के साथ, तो वहां पे ये जो फेक सेल है, जो अनरियल सेल है, वो आपका वाइड हो जाएगा, उसको लीगली इन्फोर्स नहीं कर सकते क्योंकि मैंने लोन आपको पे कर दिया, तो आप अब आपके पास मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं होगा। इसे कहते हैं मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। क्या कहता है मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल? मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल कहते हैं कि ऐसा ट्रांजैक्शन जहां पे मॉर्गेजर नकली का सेल करता है। ऑस्टेंसिबल सेल का मतलब क्या हो गया? विच इज नॉट रियल सेल, विच इज नॉट रियल सेल, जो कि रियल में सेल नहीं है, फेक सेल किया गया है। इसमें कंडीशन यह है कि कल को अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट ऑफ मॉर्गेज मनी, तो ये जो आपका ऑस्टेंसिबल सेल है वो एक्चुअल सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन
अगर कल को मोर्टगेजर ने पेमेंट कर दिया तो ये ऑस्टेंसिबल सेल आपका वॉइड हो जाएगा और बायर के पास राइट रहेगा कि ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी यहां पे वो ले सेलर से और सेलर को इसकी पूरी पोजेशन ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ये था यहां पे हमारे पास क्या, आपका मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। नेक्स्ट आता है हमारे पास असफ्रैक्चुरी मोर्टगेज। असफ्रैक्चुरी मोर्टगेज क्या होता है? असफ्रैक्चुरी मोर्टगेज के अंदर में जब मोर्टगेजर यहां पे लोन लेने के लिए जाता है बैंक के पास, तो वो कहता है कि मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है सर, उन सभी प्रॉपर्टी से पीरियोडिकली रेंट आता है, इनकम होती है, लीज रेंट आता है, यानी जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी है वो सब रेंटल प्रॉपर्टी है। तो मैं हर महीने अपने ऊपर ये टेंशन नहीं लेना चाहता कि आज मेरी ड्यू डेट आ गई, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पे करना है, मुझे इंटरेस्ट अमाउंट पे करना है। आपको हर महीने यहां पे जितना भी आपका कैलकुलेटेड, जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट मिलता है वो रेंट से आप अप्रोप्रिएट करते चलो। तो मेरे पास 4 बिल्डिंग है, 4 बिल्डिंग में से आप किसी एक बिल्डिंग को सिलेक्ट कर लो जिसका भी आपको लगता है कि जितना इंटरेस्ट और जितना आपका ईएमआई बनता है वो आपके रेंट से अप्रोप्रिएट हो जाएगा, तो वो वाले बिल्डिंग पे हम डन करते हैं, बाकी बिल्डिंग के लिए नहीं। तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। जब लैंडर यहां पे सिलेक्ट कर लेता है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को, तो हर महीने मोर्टगेजर खुद से कोई प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट पे नहीं करेगा। जो भी टेनेंट से इंटरेस्ट अमाउंट और लोन, जो भी यहां पे टेनेंट से रेंट या प्रॉफिट आ रहा है मोर्टगेजर को, वो डायरेक्टली टेनेंट अब किसको पे कर देगा? मोर्टगेजी को पे कर देगा। और जो मोर्टगेजी होगा वो इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट को अप्रोप्रिएट कर लेगा। ऐसे टाइप के मोर्टगेज को क्या कहते हैं? आपका असफ्रैक्चुरी मोर्टगेज। समझ में आया? बताइए। तो सबसे पहले पोजेशन की बात, तो यहां पे हमारे पास पोजेशन भी ट्रांसफर होता है, चाहे एक्सप्रेसली या आपका इंप्लीकेशन, लेकिन लीगल पोजेशन ट्रांसफर होता है। ये नहीं कि मोर्टगेजी के पास हमने अपना पोजेशन दे दिया इमोल प्रॉपर्टी का, उसने हमारा टेनेंट ही भगा दिया, उसने हमारा टेनेंट था उसको बोला रूम खाली करो, ऐसा नहीं है। यहां पे लीगल पोजेशन यहां पे दी जाती है। और जो मोर्टगेजी है वो मोर्टगेजी इस पोजेशन को तब तक रख सकता है कि जब तक उसे पूरा का पूरा अपना जो भी अमाउंट ऑफ लोन है वो रीपे ना हो जाए। दूसरा पॉइंट आता है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन में मैंने क्या बताया कि जो भी उस प्रॉपर्टी से रेंट या प्रॉफिट आ रहा है वो जो आपका यहां पे मोर्टगेजी होगा वो एप्रोप्रिएट कर लेगा जितना भी उसका मोर्टगेज मनी है, इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट है। थर्ड पॉइंट हमारे पास आता है पर्सनल लायबिलिटी। दिस इज नॉट अ ऑब्जेक्शन, दिस इज अ पर्सनल लायबिलिटी। तो पर्सनल लायबिलिटी के केस में हमारे पास क्या कहता है ये पॉइंट कहता है क्या यहां पे पर्सनल लायबिलिटी होगी? बिल्कुल भी नहीं। मोर्टगेजर की कोई भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होगी और ना ही मोर्टगेजी यहां पे स्यू कर सकता है ड्यू डेट पे। पूरी लाइफ टाइम अगर आपके पास यहां पे रेंट एप्रोप्रिएट नहीं हुआ तब तक आप रिकवर करोगे, लेकिन एक यहां पे पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी दिया हुआ है। क्या है पीरियड ऑफ लिमिटेशन? पीरियड ऑफ लिमिटेशन में बोला कि अगर मोर्टगेजर अपनी प्रॉपर्टी को रिडीम नहीं कर पाता 30 साल के अंदर में, तो जो मोर्टगेजी है वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाएगा उस प्रॉपर्टी का। मतलब इतना भी लंबा आप यहां पे पीरियड ऑफ लोन मत रखना कि उसमें से उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट है रिकवर होते होते उस रेंट और आपका प्रॉफिट से वो 30 साल से ज्यादा हो जाए। क्योंकि अगर मोर्टगेजी 30 साल से ज्यादा एप्रोप्रिएशन कर रहा है यहां पे, तो 30 साल बाद वो एक्चुअल ओनर बन जाएगा। ये आपका थर्ड मोर्टगेज हो गया। फोर्थ हमारे पास आता है इंग्लिश मोर्टगेज। इंग्लिश मोर्टगेज हमारे पास क्या कहता है? सर ये वही ना अंग्रेजों वाला मोर्टगेज है? नहीं। इंग्लिश मोर्टगेज में एक आपकी यहां पे प्रोविजन रहती है जिस प्रोविजन का नाम है आपका रीट्रांसफर प्रोविजन। क्या कहता है ये रीट्रांसफर प्रोविजन? रीट्रांसफर प्रोविजन आपका ये कहता है कि यहां पे अगर ड्यू डेट पे यहां पे मोर्टगेजर ने पेमेंट कर दिया तो वापस से उसको ये प्रॉपर्टी वापस करनी पड़ेगी। किसको? मोर्टगेजर को वापस करनी पड़ेगी बाय द मोर्टगेजी। तो यहां पे पोजेशन ट्रांसफर की जा रही है इमोल प्रॉपर्टी की। तो हमारे पास क्या है? मोर्टगेजर यहां पे बाइंड रहेगा, खुद को वो बाइंड रखेगा मोर्टगेज मनी को पे करने के लिए, और जो भी पोजेशन है इमोल प्रॉपर्टी की वो वापस में क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा। किसको ट्रांसफर कर देगा? मोर्टगेजी को, लेकिन एक कंडीशन के साथ। क्या है वो कंडीशन? कंडीशन ये है कि मोर्टगेजी से रीट्रांसफर कर देगा जैसे ही मोर्टगेजर इसकी पेमेंट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे पर्सनल लायबिलिटी भी रहेगा। किसका? मोर्टगेजर का पर्सनल लायबिलिटी भी आपका रहने वाला है। एंड मोर्टगेजी यहां पे अगर कल को ड्यू डेट पे स्यू करना चाहता है, अपना पैसा रिकवर करना चाहता है, तो वो प्रॉपर्टी को यहां पे बेच के रिकवर कर सकता है। लेकिन यहां पे
बिना कोई कोर्ट इन्वॉल्वमेंट है, यानी कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, आप बिना कोई डिक्री के भी यहां पे अपना सिक्योरिटी इन्फोर्स कर सकते हो। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये था आपका क्या, इंग्लिश मॉर्गेज। फिर आता है हमारे पास यहां पे मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। क्या होता है ये वाला 5th नंबर वाला मॉर्गेज? इसमें बेसिकली जो कुछ स्पेसिफिक टाउन जो कि नोटिफाइड किए हैं स्टेट गवर्नमेंट ने, स्पेसिफिकली कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ऐसे 3 टाउन्स हैं जहां पे आपका मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड एप्लीकेबल है। आज के टाइम में बहुत सारे स्टेट ने ऑलरेडी नोटिफाई कर दिया, तो वहां पे भी आपका मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड आज के टाइम में एप्लीकेबल है। यहां पे जो भी मॉर्गेजर होता है उसको ट्रांसफर करना पड़ता है क्या, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। टाइटल डीड को डिपॉजिट करना पड़ता है। टाइटल डीड क्या होता है एग्जैक्टली सर? ऑनरशिप का डॉक्यूमेंट है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मैं इस इमोल प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखता हूं, मैं ऑनर उस इमोल प्रॉपर्टी का, वो कौन बताएगा? वो आपका टाइटल डीड बताएगा। तो टाइटल डीड ही आप जमा कर रहे हो मॉर्गेजी के पास, तो ऐसे टाइप के मॉर्गेज को क्या कहते हैं? आपका मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड। तो ये स्पेसिफिकली तो 3 ही स्टेट में एप्लीकेबल है, आपका कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, बट ये और भी स्टेट में एप्लीकेबल हो सकता है एज द नोटिफिकेशन बाय स्टेट गवर्नमेंट, नॉट अ सेंट्रल गवर्नमेंट। यहां पे मैंने क्या बताया कि यहां पे डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल को ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन एक 3 इंग्रेडिएंट्स यहां पे सेटिस्फाइड होना चाहिए। एक डेट होना चाहिए, दूसरा डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होना चाहिए, और तीसरा इंटेंशन की वो डीड आपका यहां पे सिक्योरिटी क्रिएट कर रहा है। तो अगर आपकी ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, हाँ ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होती है तो यस ऑफ कोर्स आप यहां पे मॉर्गेज क्रिएट कर सकते हो। तो हमारे पास एक डेट होना चाहिए, मॉर्गेजर के थ्रू ओनरशिप का डॉक्यूमेंट ट्रांसफर होना चाहिए मॉर्गेजी के पास, एंड द थर्ड इंटेंशन क्रिएट होना चाहिए कि यहां पे आप क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एनामलस मॉर्गेज। एनामलस मॉर्गेज क्या होता है कि ऊपर के जो 5 मॉर्गेज में फॉल नहीं करते वो आपका एनामलस मॉर्गेज होता है। इसे नेगेटिवली डिफाइन किया गया है और बेसिकली ये 2 मॉर्गेजों का कॉम्बिनेशन होता है। सिंपल मॉर्गेज, असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन, एंड आपका असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज और आपका मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल का ये कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन होता है। समझिएगा, एनामलस मॉर्गेज क्या है? आपका नेगेटिवली डिफाइन किया गया है एंड शुड नॉट बी एनीवन टू द मॉर्गेज लिस्टेड अबव, यानी बाकी सारे मॉर्गेज ऊपर कवर नहीं थे, वो आपका मॉर्गेज क्या हो गया? यहां पे एनामलस मॉर्गेज हो गया। अब मैंने क्या बताया आपको कि एनामलस मॉर्गेज आपका 2 मॉर्गेजेस का कॉम्बिनेशन है, एंड ये जो टाइप ऑफ आपका मॉर्गेज है वो सेक्शन 58 में ही डिफाइन है, आपको तो वो पता ही है। अब ये 2 टाइप के मॉर्गेज में कौन से कॉम्बिनेशन में आता है? तो ये 2 टाइप के मॉर्गेज में आता है आपका एक सिंपल मॉर्गेज और असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज का कॉम्बिनेशन। एक सिचुएशन ये हो सकती है, दूसरी सिचुएशन आपका असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज और मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल। ये 2 मॉर्गेजेस का क्या होता है? हमारे पास कॉम्बिनेशन यहां पे होता है। तो ये था आपका यहां पे क्या, टोटल हमने कवर किए 6 टाइप के मॉर्गेज। आई होप कि सेशन आपने एंजॉय किया होगा। एक बारी मैं रिवाइज भी करा देता हूं। मॉर्गेज एक ऐसा सिचुएशन जहां पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, जहां पे आपका स्पेशल इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है। इसलिए ट्रांसफर किया जाता है सो दैट कि उस पर्टिकुलर पर्सन ने लोन लिया हुआ है और कल को डिफॉल्ट ना करे, इसके लिए सिक्योरिटी क्रिएट करने के लिए वो इमोल प्रॉपर्टी गिरवी रखता है। टोटल 6 टाइप्स के मॉर्गेज होते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका सिंपल मॉर्गेज, जहां पे पर्सनली लायबल होता है कौन? मॉर्गेजर, और 100 रुपए से ज्यादा मॉर्गेज मनी हुआ तो उसको रजिस्टर भी करवाना पड़ेगा। यहां पे कोई भी पोजेशन ट्रांसफर नहीं करते इमोल प्रॉपर्टी का कौन? मॉर्गेजर। दूसरा हमने कवर किया यहां पे मॉर्गेज बाय कंडीशनल सेल, जहां पे कंडीशन के साथ मॉर्गेज की प्रोजेक्शन दी जाती है मॉर्गेजर के द्वारा मॉर्गेजी को। वो कंडीशन होता है ऑस्टेंसिबल सेल विच इज नॉट अ एक्चुअल सेल, विच इज नॉट अ रियल सेल। अगर डेट पे ड्यू डेट पे जाके यहां पे पूरी पेमेंट मॉर्गेजर कर देता है तो ये सेल आपका वॉइड हो जाएगा, अदरवाइज कल को ये ऑस्टेंसिबल सेल आपका एक्चुअल सेल बन जाएगा। तीसरे में हमने क्या? इंग्लिश मॉर्गेज। इंग्लिश मॉर्गेज आपका वो अंग्रेजों वाला मॉर्गेज नहीं है, यहां पे रीट्रांसफर प्रोविजन है। यहां पे पोजेशन ट्रांसफर की जाती है किसके द्वारा? मॉर्गेजर के द्वारा, लेकिन एक कंडीशन पे कि सर कल को अगर मैंने पेमेंट कर दिया तो आपको ये पोजेशन मुझे वापस से रीट्रांसफर करनी पड़ेगी। यहां पे सबसे जो प्यारा सा पॉइंट है वो ये क्या है कि हमें पता है कि बिना कोई कोर्ट जाए, हम कोई भी डिग्री लिए बिना हम किसी भी प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा मॉर्गेज है जिस पर्टिकुलर सिनेरियो में बिना कोई कोर्ट के इंटरवेंशन के जो मॉर्गेजी है, अगर ड्यू डेट पे मॉर्गेजर डिफॉल्ट करता है तो अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है विदाउट एनी डिग्री। 4th नंबर पे हमने क्या पढ़ा? 4th नंबर पे हमने यहां पे देखा आपका असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज। असफ्रैक्चुरी मॉर्गेज एक ऐसा मॉर्गेज होता है जहां पे
रादर देन periodically हम इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट पे करें, यहां पे जो भी रेंट आ रही है उस मतलब प्रॉपर्टी से, जो भी इनकम आ रही है उस मतलब प्रॉपर्टी से, उसको एप्रोप्रिएट किया जाता है जो भी प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट है। फिफ्थ हमने क्या, डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड, जिसमें यहां पे कुछ स्पेसिफिक टाउन जैसे कि कोलकाता, चेन्नई, मुंबई वहां पे एप्लीकेबल है और बाकी सारे टाउन जहां पे स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। यहां पे मॉर्टगेजर को अपने ओनरशिप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ता है और सिक्योरिटी यहां पे क्रिएट होती है। तीन चीजें होनी चाहिए, डेट होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए कि आप सिक्योरिटी क्रिएट कर रहे हो, और तीसरा चीज डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड होना चाहिए। लास्ट हमने क्या, एनॉमलेस मॉर्टगेज, जो ऊपर वाले मॉर्टगेज में फॉल नहीं करते उसे एनॉमलेस मॉर्टगेज कहते हैं। ये नेगेटिवली डिफाइन है, सेक्शन 58 में कवर किया गया और बेसिकली ये दो मॉर्टगेजेस का कॉम्बिनेशन है। पहला सिंपल मॉर्टगेज, अस्ट्रक्चरली मॉर्टगेज, और अस्ट्रक्चरली मॉर्टगेज और आपका मॉर्टगेज बाय कंडीशनल सेल। तो ये था आपका समरी भी, 3 मिनट के अंदर में हमने पूरा समराइज भी कर लिया। तो आई होप सेशन आपने एंजॉय किया। अगर आपने सच में सेशन को एंजॉय किया तो आपको फटाफट से लाइक करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आपको सेशन कैसा लगा। सच में आपने एंजॉय किया ना तो कमेंट सेक्शन से भर दीजिए कि यस सर, पूरे 20 मिनट के अंदर में हमने अमेजिंगली चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया और हर एक चीज कंटेस्ट हमें याद भी हो गया। उसके बेसिस पे आप अपनी क्लास की रेटिंग दे सकते हो। अगर आप इसे पेड एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो अपनी वैल्यूएबल रेटिंग्स जरूर दीजिए, क्योंकि आपके रेटिंग्स मेरे लिए मैटर करते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक। अगर इसे आप पेड एप्लीकेशन पे देख रहे हो, अगर यूट्यूब पे देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू क्लिक अपॉन द लाइक बटन और कमेंट सेक्शन में बताइए समरी आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले सेशन में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और फिर से हम यहां पे समरी करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। लाइक करके जाएगा। गुड बाय एवरीवन।